पिता परमेश्वर, आज हम जीवितों की जमीन पर बैठे हैं पिता परमेश्वर। तेरा नाम पिता परमेश्वर हमारे जीवन से जलाल पाने पाए मेरे खुदा, और तेरी इच्छाएं प्रभु हम में पूरी होती जाए पिता परमेश्वर। खुदा बाप पिता परमेश्वर, हम यूं ही नहीं है पिता परमेश्वर, वरन प्रभु पिता परमेश्वर ये तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर, ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है पिता परमेश्वर के आज के इस दिन में पिता परमेश्वर तूने हम सबको एकत्रित किया मेरे खुदा, हमको इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने साथ चलने में सहायता किया है मेरे खुदा। हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आप अपने नाम के निमित्त इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। हमारा जीवन प्रभु आपकी स्तुति का स्थान बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु पिता परमेश्वर हमारा जीवन पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु पिता परमेश्वर आपकी स्तुति गाने पाए मेरे खुदा। तो यीशु प्रभु पर धन्यवाद की पिता परमेश्वर बलिदान प्रभु आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मेरे खुदा, और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका जलाल चाहते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु पिता परमेश्वर हर एक बातों में अपने जीवनों को तुझको सौंपते हैं मेरे खुदा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, संसार भर में जितनी कलीसियाएं पिता परमेश्वर आज के दिन आराधना कर रही हैं मेरे खुदा, हर एक जगह पर पिता परमेश्वर, हर एक कलीसियाओं पर, कलीसिया के लोगों पर, हर एक विश्वासी पर पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा का पिता परमेश्वर वो महान कार्य होने पाए पिता परमेश्वर जिसको तूने करने के लिए रखा है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, सेनाओं के पवित्र यहोवा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही है पिता परमेश्वर राजाओं का राजा, तू ही है प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे समान ना कोई है और ना ही कोई हो सकता है प्रभु पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ अनुग्रहकारी खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरे नाम में पिता परमेश्वर चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, और तेरी पवित्र आत्मा का कार्य ही पिता परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आता है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हम तेरे लहू की और पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य की घोषणा प्रभु पिता परमेश्वर इस होप प्रेयर सेंटर में करते हैं मेरे खुदा। होप प्रेयर सेंटर प्रभु तेरे नाम की महिमा गा रहा है। होप प्रेयर सेंटर के पिता परमेश्वर इस स्तुति रूपी बलिदान पर तेरा सिंहासन प्रभु तू लगा रहा है, और प्रभु हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर होप प्रेयर सेंटर के अंदर पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर छुटकारा होने जा रहा है पिता परमेश्वर। और एक पिता परमेश्वर आया वो विश्वासी यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर अपने जीवन में छुटकारा पाने जा रहा है। यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं, और प्रभु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु पिता परमेश्वर आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ऑनलाइन देखे मेरे खुदा, उनको भी तू भली भांति आशीष दे मेरे खुदा, और उनके जीवनों में पिता परमेश्वर में छुटकारे की घोषणा यीशु के लहू से करता हूँ मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता, मैं धन्यवाद देता, धन्यवाद देता, धन्यवाद देता यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। खुदावंत महान है, खुदावंत राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, और हर एक बात में हमें क्या है भरपूर है, हर एक बात में हमारे संग और साथ है, और वो ही है जो हम सबको लेकर चलता है। आज के दिन में कलीसिया में आए हुए सभी लोगों का परमेश्वर के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर के नाम में मैं उन्हें आशीष देता हूँ। आइए हम कुछ देर परमेश्वर का स्तुति करेंगे, उसके नाम का भजन गाएंगे, हम एक गीत गाएंगे और उस गीत का नाम में गाएंगे, स्तुति करेंगे हम तो प्रभु यीशु की। हालेलुया हालेलुया। आप लोग ये ले सकते हो चाहिए तो, है ना। गाएंगे स्तुति करेंगे
हालेलुया। गाएंगे, स्तुति करेंगे हम तो अपने प्रभु यीशु मसीह की। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने पापों के वस्त्र को हटाकर हमें धार्मिकता में सजाया है। हालेलुया। हम सबको उसने अपनी धार्मिकता में बुलाया है, बैठाया है और फिर सजाया है। दूसरी बात है कि उसने मनुष्यों के समान हमारे लिए क्या हुआ, पहले बना, फिर मर भी गया हमारे लिए, और फिर हमसे क्या किया, प्रेम भी किया। हालेलुया। और वही प्रेम हम सबको क्या करता है, वही प्रेम हम सबको अंदर से एक अलग आशा देता है। हालेलुया। किस बात की आशा देता है? कि हाँ, तुम्हारे लिए कोई है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। आमेन, आमेन। आइए हम भजन संहिता में चलेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय। हालेलुया। हम सभी निकाल लेंगे भजन संहिता 50 अध्याय। उसका एक वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे, और इस प्रकार से हम 15 वचन तक पढ़ेंगे, और 15 लास्ट का जो वचन है वो हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। आमीन। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर ही है। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आइए 15 वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। आइए हम सभी अपने स्थान पर कुछ टाइम के लिए बैठ जाएंगे, और इस वचन पर हम मनन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आज का जो विषय है, सच्ची आराधना। सच्ची आराधना। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे सिर्फ दिखावटी आराधना से प्रसन्न नहीं हो रहता, लेकिन जब हम वास्तव में सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने आते हैं और सच्ची आराधना के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते, यानी कि धन्यवाद के बलिदान, धन्यवाद की भेंट जब हम परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं और वो जब परमेश्वर को चढ़ाते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे स्तुतियों के ऊपर हमारा परमेश्वर विराजमान होता है ना। हमारी स्तुतियों के ऊपर हमारा परमेश्वर विराजमान होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस पुस्तक का लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा, और उदयचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। पृथ्वी के सारे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है? बुलाया है। और क्यों बुलाया है?
अपनी महिमा कराने के लिए, ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति कर सके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही जिंदा खुदा है, वही जलाली परमेश्वर है जो कि आराधना के योग्य है। हालेलुया। और इसीलिए पूरी पृथ्वी के तमाम लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा कर सके। मेरे प्रियो, इसका 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन यहाँ पे बोलता है कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। परमेश्वर चाहता है जो उसके बुलाए हुए लोग हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उनको क्या करो, इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है ना। जब हम धन्यवाद के बलिदान, धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो परमेश्वर को वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे धन्यवाद के बलिदानों को देखकर, है ना। और ऐसा करने से हम उससे एक वाचा बांधते हैं, है ना, एक वाचा बांधते हो। परमेश्वर हमसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि हमने उसका हाथ नहीं थामा, लेकिन परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा है ना। मनुष्य की सोच और मनुष्य की पकड़ बहुत कमजोर होती है, पता है। वो कई बार अपनी पकड़ को छोड़कर आगे आगे चलने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की पकड़ या परमेश्वर की सोच इतनी छोटी नहीं कि वो यूं ही छोड़ दे। वो यूं ही नहीं छोड़ता, लेकिन वो जब आपके हाथ को थामता है, जब आपसे वाचा बांधता है, तो वो उसको थामे रहता है और आगे आगे आपके आगे आगे चलकर वो आपकी अगुवाई करता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चुनौतियां कैसी भी हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो लाइफ में, लेकिन हर कदम पर परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वचन कहता है कि स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए स्वर्ग खुद उसका धर्मी होने का प्रचार करेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है। और मेरे प्रिय, इस प्रकार से लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। हे इस्राएल, तेरे विषय मैं साक्षी देता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। वो परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, और वो हम सभी का जिंदा खुदा है। और मेरे प्रियो, वो परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। वो आपसे बात करता है, वो हमसे बात करता है। और वो बात कब करता है? जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो वो परमेश्वर क्या करता है? हमसे बात करता है, हमसे बोलता है, और वो हमारे विषय में साक्षी देता है। वो खुदा कहता है कि मैं परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। और मेरे प्रियो, 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम संकट के समय पे होते, जब हम संकट के दिनों में होते हैं, जब हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, उस समय पर जब हमारे कुछ नहीं सूझता, जब हमारा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है, बंद कर देता है, उस समय पर भी परमेश्वर क्या कहता है कि उस संकट के समय पर तो मुझे पुकार। जहां बोलते हैं ना, जहां सारे रास्ते बंद हो गए, है ना, लेकिन वहां एक मार्ग खुला होता है, और वो है परमेश्वर, है ना। वहां परमेश्वर एक मार्ग को जरूर खोल देता है, ओपन कर देता है। और प्रभु आपसे कहता है कि उस संकट के समय पे तू मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, है ना, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। उस संकट के समय पर जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे उन सारे बंधनों से, उन सारी चीजों से वो हमें छुड़ाता है, और उसके बाद में हम क्या करने पाते? उस परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। लेकिन कब हम उसकी महिमा करने पाते हैं? जब हम उस संकट के समय पर उसको पुकारते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रॉब्लम्स चाहे कैसी भी हो आपकी लाइफ में, चाहे कुछ भी चल रहा हो, है ना, मत सोचो आगे क्या होगा, है ना, मत सोचो आगे क्या होगा, या फिर आने वाले कल में क्या होगा, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, उस संकट के समय पे, उन चुनौतियों के समय पे आप
आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की ओर ताकना है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही निहारना है, क्योंकि मेरे प्रिय आपको छुड़ाने वाला, आपको संभालने वाला और आपकी सहायता मदद करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जो कि आपके बलिदानों को वो क्या करता है, ग्रहण करता है। जब आप हृदय रूपी बलिदान उसको चढ़ाते तो उसको वो ग्रहण करता है, प्लस वो क्या करता है, आपकी सुनता है और वो खुश होता है। इसीलिए मेरे प्रिय, जो हम अपने स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं तो वो परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी बलिदानों के ऊपर विराजमान हो जाता है ना, विराजमान होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे, आराधना करेंगे और अपने स्तुति रूपी बलिदान उस परमेश्वर को चढ़ाएंगे। क्योंकि जब हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे बलिदानों के ऊपर विराजमान होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाकई में खुदा बाप पिता परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी बलिदान पर खड़ा होने के लिए तैयार है, बैठने के यानी कि विराजमान होने के लिए तैयार है। लेकिन हमें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, हमें बलिदान करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा पिता परमेश्वर हमारे बलिदानों से, यानी कि हमारे ऐसी कोई वस्तुओं से खुश नहीं होते हैं, है ना। हमारी किसी ऐसी वस्तुओं से खुश नहीं होते कि हम कुछ भी चढ़ा देंगे, है ना हमारे पैसा, ना हमारी कोई धूपबत्ती अगरबत्ती, ऐसी कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो अपने आप को खुद को बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। जीवता भावता और पवित्र किया हुआ बलिदान हमें खुद को चढ़ाना है, तब जाके हमारी स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और हम उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मसीह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे संग और साथ में है और उसकी योजनाएं हमारे जीवन में हानि की नहीं वरन काय की है, लाभ की है। हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा, ठीक है। आइए हम गीत गाएंगे, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। शत्रु को हरा दिया,
अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से कहें, प्रभु वाकई में तेरा नाम पिता परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। Yes, Jesus. धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद के योग्य तेरा नाम है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद के योग्य तेरा नाम है पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, रिखा बशरीरी नबा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शैतान की सेना को तू हराता है प्रभु, शत्रु के मुंह को कुचलता है प्रभु पिता परमेश्वर। अपने सुगंधित वचन को प्रभु हमारे द्वारा तू फैलाता है पिता परमेश्वर। तेरा नाम धन्यवाद की योग्य है। धन्य धन्य तेरा नाम पिता परमेश्वर। हम तुझको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं ईश्वर। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता। हमारी वैल्यू, हमारी औकात प्रभु कुछ नहीं है प्रभु, अगर तू हमारे साथ नहीं है तो पिता। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझसे अगर अलग हैं तो प्रभु हमारा कुछ भी पिता परमेश्वर नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर, क्योंकि पिता परमेश्वर जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। जिसने यीशु को मसीह करके ग्रहण किया है उसके पास जीवन है, क्योंकि ये अधिकार पिता परमेश्वर ने दिया है कि उसमें जीवन होगा जो यीशु को मसीह मानेगा। खुदा पिता परमेश्वर, जितनों तुझे मसीह करके ग्रहण किया है मेरे खुदा, उन सबके पास पिता परमेश्वर तेरे नाम का जीवन है, क्योंकि प्रभु तू ही जीवन है मेरे खुदा। तू हमारी रोटी है, तू हमारा दीपक है। यीशु मसीह हमारा मार्गदर्शन कर प्रभु, हमारी भूख मिटा पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से खुदा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा।
अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु हम खाली थे पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु पिता परमेश्वर हम पूरे हफ्ते की अगुवाई मांगने आए हैं मेरे खुदा, और जी खोल कर जी भर कर प्रभु तेरा धन्यवाद देने आए हैं मेरे खुदा। प्रभु पूरी हफ्ते की अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर आज हमें पिता परमेश्वर अपने वचन से अपने कलाम से भर। अपने पिता परमेश्वर जो आपका वचन तलवार है मेरे खुदा, जो गाड़ गाड़ और गुदी गुदी को आर पार छेदता है पिता परमेश्वर, वो वचन प्रभु हमारे जीवन पर पिता परमेश्वर बहुत ऐद के साथ कार्य करने पाए मेरे खुदा। कलीसिया में जितने लोग प्रभु पिता परमेश्वर है मेरे खुदा, उन सबके जीवन पर पिता परमेश्वर तेरा वचन पिता परमेश्वर सामर्थी रूप से काम करने पाए मेरे खुदा। हमारी सहायता कर पिता कि प्रभु हम तेरे वचन से भर जाए मेरे खुदा, और तेरा वचन हमारा मार्गदर्शन हमेशा करता रहने पाए। यीशु के नाम से प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। शायद लाइट आ गई है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, और आराधना के माध्यम से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आज जितने लोग चर्च में आए हैं, हम सभी उनका स्वागत करेंगे, तालियां बजाएंगे हम सभी एक दूसरे के लिए। और सबसे प्रथम जो कि हमारा परमेश्वर है, जो कि आराधना के बीच में वो विराजमान हुआ, हम उसका धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ। खुदा के लिए थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या आज आप सभी आनंदित हैं? आनंदित है। आमीन। और मेरे प्रियो, हमारे पास आनंद का एक कारण है, वो क्या है? कोई बताएगा क्या है हमारे आनंद? हम क्यों आनंदित हैं? हाँ, है ना, पूनम बहन ने कहा प्रभु है हमारे जीवन में, इसलिए हम आनंदित हैं। हालेलुया। और वास्तव में जब तक हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तब तक हमारा आनंद शैतान चुरा के ले जाएगा, है ना। लेकिन यदि प्रभु हमारे जीवन में है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में, तो हम आनंदित हमेशा रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय होगा प्रभु के कलाम का, परमेश्वर के वचन का, जो कि पवित्र कलाम है, पवित्र वचन है। और ये वचन वो दोधारी तलवार है जो कि हमारे आर पार छिपता है। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम ये सिर्फ मात्र एक पुस्तक नहीं है, ये मात्र सिर्फ एक बुक नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो ये पवित्र कलाम है, ये पवित्र शास्त्र है, जो कि जब इसके अंदर से हम वचन पढ़ते हैं, वो वचन दोधारी तलवार का काम करता है। वो सुनाने वाले को भी छेदता है और सुनने वाले को भी छेदता है ना। वो दोनों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। और ये वचन एक दर्पण भी है, जो कि हमारे जो फेस है वो हमको दिखाता कि वास्तव में हम कितने सुंदर हैं और कितने बदसूरत हैं। वो हर एक चीज को वो दिखाता है कि वास्तव में हम अंदर से कैसे हैं, और इसके द्वारा हमारे जीवन को हमें जांचने का मौका मिलता है ना। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक सुने। और हमारे बीच में पास्टर जी जो कि आज परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, और हम सभी लोग अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि हम वास्तव में अपने पूरे हृदय से खुदा के कलाम को ग्रहण करने पाए। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप का धन्यवाद हो, हमारी स्तुति पर परमेश्वर विराजमान हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो हमारी स्तुतियों पर निरंतर विराजमान होता रहे ऐसे ही, और हम उसकी महिमा गाते रहें। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर और हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसी के कारण से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हो पाए हैं, उसी के कारण से आज हमारे जीवन में ये सब बातें, ये सारी आशीषें आ पाई हैं कि हम आज के दिन में भी यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है
और उसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसा कि अभी हम बहुत सारी बातों को सुने, बहुत सारे कलाम को सुने, वचन को भी सुने, है ना, और हमने पढ़ा भी परमेश्वर के वचन को कि किस प्रकार 50 अध्याय में लिखा था कि परमेश्वर हमसे हमारा बलिदान चाहता है। क्या चाहता है? बोलो, परमेश्वर मुझसे मेरा बलिदान चाहता है। अब बलिदान का मतलब ये नहीं है कि अपने खून निकाल के मेरे को देना है परमेश्वर को। हालेलुया। बलिदान का मतलब ये नहीं है कि मुझे अपना ब्लड प्रभु को देना है। वो उसको ब्लड की आवश्यकता नहीं है, उसने ऑलरेडी एक ब्लड बहा चुका। क्या कर चुका? अपना यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू ऑलरेडी पहले से बहा चुका है। क्यों? और जहां तक बहेगा वहां तक उद्धार 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 उद्धार, छुटकारा 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 छुटकारा, चंगाई चंगाई चंगाई, सब कुछ होता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के लहू में क्या है? छुटकारा है। बोलो, छुटकारा है। छुटकारा है। यीशु के लहू में चंगाई है। चंगाई है। यीशु के लहू में आनंद है। आनंद है। यीशु के लहू में रिहाई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का लहू हमारे जीवन के लिए बहुतायत से काम करना चाहता है। यीशु का लहू हमारे जीवन में और भी बहुतायत से काम करना चाहता है, लेकिन वो कब करेगा? जब यीशु मसीह को मैं अवसर दूंगा अपने जीवन में काम करने के। हालेलुया। बहुत सारे लोग डर के मारे पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं आज, लेकिन हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जिसको हमें पहचानने की जरूरत है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हमने मसीह के जीवन में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। हमने मसीह के जीवन के विषय में यहाँ भी सुना होगा और भी कहीं सुना होगा। जब हम प्रभु में आए हमने तब भी सुना होगा कि मसीह का जीवन कैसा जीवन था। आप कुछ बताएंगे मसीह के जीवन के विषय में? आप क्या जानती हो मसीह यीशु के जीवन के विषय में? मसीह यीशु के जीवन के विषय में आप क्या जानती हो? पवित्र था। परमेश्वर पवित्र था। हालेलुया। जानती? तुम भी जानती हो कुछ? नहीं जानती हो, कोई बात नहीं, है ना। परमेश्वर वाकई में पवित्र था, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसका चिन्ह क्या है कि वो मरियम के गर्भ में जब पहुंचा तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचा। हालेलुया। डालने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? पवित्र कहलाएगा। हालेलुया। अब याद रखना कि उसी मसीह यीशु को जिसको हम पवित्र बोल रहे हैं, उसके सामने, उसके पास हम कैसे जाएं? उसके पास हम कैसे जाएं? हमें क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। हमें क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्रता का परमेश्वर है। उसके साथ पाप मिक्स नहीं होता है, उसके साथ पाप का कोई भी संबंध नहीं है। हालेलुया। मसीह का जीवन पवित्रता का जीवन है। बोलो, मसीह का जीवन पवित्रता का जीवन है। तो अब मेरा जीवन कैसा होगा? आमेन। हालेलुया। मेरा जीवन भी अब पवित्र होगा, जिसमें कोई दोष नहीं होगा, जिसमें कोई हीन भावना नहीं होगी, जिसके अंदर कोई भी सोच गलत विचार नहीं होगा, जिसके अंदर किसी के प्रति कोई घृणा नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। हालेलुया। इसलिए उसके वचन में बहुत सारी बातें लिखी है मेरे प्रियो, और बहुत सारी चीजें उसके वचन में लिखी कि मसीह के जीवन का एक उद्देश्य था, मसीह के आने का उद्देश्य था, मसीह का उस घर में रहने का एक उद्देश्य था, मसीह का सेवकाई करने का उद्देश्य था, और मसीह का लहू बहाने का भी एक उद्देश्य था। हालेलुया। अगर मेरे परमेश्वर के पास प्लान है, अगर मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन जीने का पूरा एक शेड्यूल बना हुआ था, एक पूरा का पूरा चार्ट पेपर उसने तैयार करके आया था कि मैं अब यहाँ जन्म लूंगा, मैं 12 साल की उम्र में मंदिर जाऊंगा, फिर मैं 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लूंगा, और फिर 33.5 साल में मेरा मृत्यु हो जाएगा, और 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा, और जब मैं जी उठूंगा तो मैं सबके ऊपर प्रकट होऊंगा 40 दिन तक, और 40 दिन के बाद मैं उनसे एक वायदा करूंगा कि देखो मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान है, और मैं भी तुम्हें वहां पर रखना चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार तुम मनुष्य के पुत्र को जाते हुए देखते हो, ऐसे ही तुम दोबारा से आते हुए देखोगे। हालेलुया। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह इस बात को? क्यों कहा इस बात को? क्यों कहा? क्योंकि, बोलो, क्योंकि यीशु मसीह हमको टाइम देकर गया है। हालेलुया। काय के लिए?
आने के लिए, पवित्र होने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ कौन से लोग वास करेंगे? पवित्र लोग वास करेंगे। उसके संग जब कोई जाएगा तो कौन से लोग जाएंगे? पवित्र लोग जाएंगे। हालेलुया। जिनके अंदर हीन भावना नहीं होगी, जिनके अंदर दोष नहीं होगा, जिनके अंदर किसी प्रकार का गलत विचार नहीं होगा, जो यीशु मसीह की समानता में और यीशु मसीह के विचारों में और यीशु मसीह के वचन में तैयार होंगे उसकी दुल्हन के रूप में, तो वही दुल्हनें यीशु मसीह यानी कि दूल्हे के साथ कहाँ जाएंगी? स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग यानी कि ऐसी जगह पर जहां पर कभी ना रोना होगा, ना कोई दांत पीसना होगा, ना कोई चुगली होगी, ना कोई हीन भावना होगी, ना कोई गलत विचार होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक चीज होगी, बोलो क्या? आराधना। हालेलुया। पवित्र लोग आराधना करते हैं। हालेलुया। पवित्र लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के कलाम में लिखा है, क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने बोला, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन एकत्रित हो, मैं वहां उपस्थित होता हूँ। प्रभु को पता है कि अगर ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, ज्यादा लोग इकट्ठा होना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लोगों से भी परमेश्वर प्यार करता है, और जितने भी लोग आते हैं उन सबसे ही परमेश्वर प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर ने एग्जाम्पल 3 लोगों का दिया, 2 से 3 लोगों का दिया, और प्रभु ने कहा मैं वहां उपस्थित होता हूँ, क्योंकि उनको पता होता है, परमेश्वर को पता है हर एक बात, क्योंकि हमारे विचारों में उनके विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। जमीन कितनी नीचे है, आसमान कितना ऊपर है, इसलिए इतना अंतर है हमारे बीच में जो दिया गया है। लेकिन प्रभु को पता है कि जब 2-3 जन मिलेंगे ना, तो वाकई में उनके अंदर एक चीज रहेगी। वो क्या होगी? गंभीरता होगी। वो क्या होगी? पवित्रता होगी। वो क्या होगी? उनके हृदय एक ही जगह टिके रहेंगे कि चलो यार ये करते हैं। नहीं, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, सिर्फ हमें प्रार्थना करनी है, सिर्फ हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? चलो थोड़ा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इतने सारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तो शैतान वहां पर काम करने लगता है, क्योंकि परमेश्वर के विचारों में हमारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर चाहेगा कि आज 2-3 लोगों के बीच में छुटकारा आ जाए, लेकिन जब ज्यादा लोग होंगे तो जितने विचार आएंगे तो शैतान क्या करेगा? उनके विचारों के द्वारा हमारे बीच में भी काम करने लगेगा। लेकिन मैं आपको आज एक चीज को बताना चाहता हूं कि मसीह का जो जीवन है, यीशु मसीह का जो जीवन है, उसका एक उद्देश्य है। हालेलुया। बोले उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, जैसा कि हम सब जानते हैं। यदि किसी को याद है तो कोई बोल भी सकता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 पर। क्योंकि परमेश्वर ने बोलो जगत से ऐसा प्रेम क्योंकि किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। परमेश्वर ने के पास एक ही बेटा है, और एक ही बेटे को परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में हमको दे दिया। कैसे दे दिया? कैसे दिया? पूरा दे दिया, है ना? कितना दिया? कितना दिया? कितना दिया? कितना दिया? पूरा दे दिया। पूरा दे दिया। और तब भी हमारे पास यीशु, तब भी हम पता है कैसे हैं? परेशान। अभी भी जब चले जाएंगे लोगों से पूछने, मसीह लोगों से भी पूछने चले जाएंगे, या विदाउट मसीह लोगों से भी पूछने जाएंगे, तो वो लोग क्या कहेंगे? हम परेशान हैं। जब यीशु है तो परेशान क्यों है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु है तो परेशान क्यों है? अरे एक बाप ने अपना पूरा बेटा दे दिया और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूं, और उसके बाद भी तुम्हारे नाम के पीछे लगा है मसीह। हालेलुया। अगर वाकई में तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है तो मसीह जीवन की पहचान करना सीख लो। हालेलुया। अगर वाकई में तुमने कहा है कि मैं मसीह के पीछे चलता हूं, मैं यीशु मसीह की संतान हूं, मेरा नाम आज से सूरज मसीह है, मेरा नाम आज से नंदिनी मसीह है, अगर मैं वाकई में मसीह को पहना हूं तो मेरे को मसीह को पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे मसीह को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि एक बाप ने अपने बेटे को दे दिया, वो भी पूरा का पूरा दे दिया। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं अब हम क्या करें, हमारे पास परेशानियां हैं। परेशानियां तुम्हारी वजह से हैं, तुम्हारी अभिलाषाओं की वजह से हैं, परमेश्वर की वजह से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की वजह से नहीं है। मसीह के जीवन का उद्देश्य एक था, मैं बताना चाहता हूं। मसीह जब जगत में आने वाले थे, उनके जीवन के लिए एक उद्देश्य ठहराया गया। वो उद्देश्य था कि पिता अपने बेटे को इस जगत में भेजेगा। और ये बात कहां पर बता दी गई थी? अगर हम उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़ेंगे, जब अब्राहम अपने बेटे को बलि करने के लिए वेदी पर लेटाया, जब वेदी पर लेटाया तो अब्राहम ने जैसे चाकू उठाया, छुरा उठाया,
तभी परमेश्वर ने उसको एक मेमना दिखाया। क्या दिखाया? मेमना। एक मेमना दिखाया। वो भी कब? जब वो झाड़ियों में फंसा हुआ है। और परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को रहने दे, इस मेमने को बलिदान कर। हालेलुया। और वो पहला सुसमाचार था जब परमेश्वर ने अब्राहम को सुना दिया था कि ऐसे ही मैं पूरे जगत के लिए अपने निर्दोष बेटे को दूंगा, जिसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तुम सबने सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हारे पापों के लिए मैं इसका बलिदान करूंगा। किसका? यीशु मसीह का। पहला उद्देश्य क्या था? परमेश्वर उसे भेजना चाहते थे जगत के उद्धार के लिए। हालेलुया। क्या उद्देश्य था? जगत के उद्धार के लिए परमेश्वर यानी कि पिता किसको भेजना चाहते थे? यीशु मसीह को, यानी कि बेटे को भेजना चाहते थे। दूसरी बात, क्यों आया यीशु मसीह? क्योंकि उसके विषय में भविष्यवाणियां हो चुकी थी यशायाह की पुस्तक में, मीका की पुस्तक में। अगर आप पढ़ना चाहते हो यशायाह 7:14 पढ़ेंगे। यशायाह 7:14 जल्दी से निकालेंगे। थैंक यू जीसस। यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद। 7 का पढ़ेंगे। इसी कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह दिखाएगा। सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल रखेगी, है ना? क्या रखेगी? इमानुएल। हालेलुया। एक कुंवारी होगी, गर्भवती। मसीह यीशु के जीवन का एक उद्देश्य था। जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आए, यीशु मसीह भविष्यवाणियों के अनुसार आए, और यीशु मसीह इसलिए आए ताकि भविष्यवाणियां पूरी हो जाए। जैसा लिखा भी है मत्ती 1 उसके 23 में कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। मसीह के जीवन के पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य थे। मसीह के बचपन के पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य थे, और मसीह के बपतिस्मा के पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य थे, और मसीह यीशु की परीक्षा के पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य थे। आज हम अपने आप को यदि मसीह कहते हैं, यदि मैं अपने आप को या आप अपने आप को यदि मसीह कहते हैं, तो मुझे मसीह यीशु को पहचानने की जरूरत है। यीशु मसीह कितने दिन भूखे रहा? 40 दिन। हम कितने दिन भूखे रहते हैं? एक, 2, 3, कितना? 1, 2, 3 बस। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात भूखा रहा। हालेलुया। एक परीक्षा चल रही थी। उसका फोकस रोटी पे नहीं था, उसका ध्यान रोटी पे नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था कि मैं एक उद्देश्य से आया हूं और मुझे उस उद्देश्य को पूरा करना है। कौन सा उद्देश्य? गलातियों 4:4 पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 4:4। गलातियों 4 अध्याय उसका 4 पद। क्या लिखा है? जल्दी से पढ़िए। थैंक यू जीसस। गलातियों की पुस्तक का 4 अध्याय का 4 पद लिखा है। पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। किसने भेजा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। मैं बताना चाहता था आपको कि मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद मेरा जीवन क्या है, और मसीह यीशु को जानने से पहले मेरा जीवन क्या था। लेकिन मसीह का जब जीवन को मैंने जान लिया है, तो मुझे मसीह के जीवन को बड़ा ही गंभीरता से जानने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे उसके जीवन के उद्देश्य को जानने की जरूरत है, मुझे उसके जन्म के उद्देश्य को जानने की जरूरत है, मुझे उसकी परीक्षा में पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि यीशु मसीह के जब परीक्षा में पढ़े तो उसका क्या उद्देश्य था, उस उद्देश्य को जानने की जरूरत है। मुझे यीशु मसीह जब बचपन में अपने जीवन को जिया, उस उद्देश्य को जानने की जरूरत है, और मुझे यीशु की सेवकाई को जानने की जरूरत है।
हालेलुया। क्या हमने इन उद्देश्यों पर कभी फोकस किया? अगर हम इन उद्देश्यों पर फोकस करते हैं तो परमेश्वर जो है, जो आशीष का सोता है, जो जगत की ज्योति है, जो जीवन की रोटी है, जो हमारे लिए पर्याप्त है, वो जिसका लहू हमारे लिए बहाया गया है, वो हमारे जीवन में काम करने लगेगा। कुछ सवाल अपने आप से रोजाना पूछने चाहिए। कुछ सवाल अपने आप से रोजाना पूछने चाहिए। क्या हमारे पास उद्देश्य है? हमारे पास अगर उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य है? मसीह को तो जान लिया, यीशु मसीह को तो सुन लिए, जान लिया, लेकिन क्या उद्देश्य है यीशु मसीह के समान? अभी मैं नया जन्म पाना बाकी है। यीशु मसीह में बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो वही पूरा नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में नया जन्म पाना सबसे पहला उद्देश्य है। अगर यीशु मसीह में अपने आप को तुम गिनती करते हो और अपने आप को बोलते हो कि मैं यीशु के साथ हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ, तो सबसे पहले यीशु के जीवन को जानने की जरूरत है और जो उसके जीवन के उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को पहचानने की जरूरत है। यीशु के बचपन का एक उद्देश्य था, यीशु की जवानी का एक उद्देश्य था, यीशु के बपतिस्मा का उद्देश्य था, यीशु की सेवकाई का उद्देश्य था, यीशु की परीक्षा का उद्देश्य था, यीशु के जन्म का उद्देश्य था। लेकिन जब हम जोड़ते हैं अपने आप को प्रभु से, तो यीशु को तो हम जानते हैं लेकिन मर्जी अपनी पूरी करेंगे, है ना? यीशु को तो जानते हैं, यीशु आचर्य जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उद्देश्य मेरा है, यीशु का नहीं। यीशु को अगर दूर रखोगे तो यीशु कभी काम नहीं कर पाएगा। यीशु आपको अगर दूर रखोगे तो यीशु कभी काम नहीं कर पाएगा। यीशु ने कहा तुम्हारी देह, बोलो मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है? मंदिर है। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें मैं यीशु को जगह दी हूँ, जगह देता हूँ, और दी है जगह। अगर जगह दी है तो उस पे बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। उस पे बने रहना। क्यों बने रहना? क्योंकि इधर ही वो रहना चाहता है और इधर से ही वो काम भी करेगा। हालेलुया। दिल हमारा जो है हमारे शरीर के अंदर है, यानी कि हमारे शारीरिक रूप में हमारे शरीर के अंदर हमारा दिल है, हमारा मन है, जो परमेश्वर हमारे हृदय पर राज्य करना चाहता है। सब बताते हैं, है ना? परमेश्वर हमारी शक्ल को नहीं देखता, हमारे हृदय को देखता है, और परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है। तो वो चाहता है कि मैं इसकी आत्मिक और शारीरिक दोनों बढ़ोतरियों को करूं। क्या चाहता है? मैं इसकी आत्मिक और शारीरिक, आत्मा तो किसकी है? परमेश्वर की है, और शरीर को हमें दिया है, और शरीर के अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा एक मन मेरा ये कर रहा है, एक मन मेरा वो कर रहा है, और एक मन वो भी कर रहा है। मन कितने हैं? मन एक है, लेकिन कर कितने रहे हैं? 3 कर रहे हैं। तो 3 मन कहां से आ गए? वो 3 मन नहीं, वो अभिलाषा है। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर के प्यार से दूर करती है, जो परमेश्वर के महान प्रेम से हमें दूर लेकर जाती है, परमेश्वर के उद्देश्य से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उद्देश्य से हमें दूर लेकर जाती है, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाओं से हमें दूर लेकर जाती है, और परमेश्वर के हर एक बातों से, परमेश्वर के वचन से हमें दूर लेकर जाती है। अगर वाकई में आपने और मैंने अपने आप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर मैंने और अपने आप लोगों ने यीशु मसीह को पहना है, और अगर हम लोग कहते हैं कि यीशु हमारा बाप है, यीशु मेरा खुदा है, यीशु मसीह मेरा पिता है, तो मुझे उस पिता के अनुसार काम भी करना पड़ेगा, और जो बाप करता है बेटा बेटी वही करते हैं। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? आप बोलेंगे यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने उद्धार दिया, यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया, यीशु ने लहू बहाया, यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दी। सब तो यीशु ने दिया। जब हम जगत में जाते हैं यीशु को लेकर, तो हम कुछ कर पा रहे हैं? जब हम अपने घरों में यीशु को लेकर जा रहे हैं, जब हम अपने परिवारों में यीशु को लेकर जा रहे हैं, जब हम अपने लोगों में यीशु को लेकर जा रहे हैं, तो हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
कमी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 18 पद में कुछ लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 18 पद लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, यानी कि अपने हृदय को खोलेगा, ऊपर से तो पहले से ही उस पर इतना सारा जमा कर दिया है कुछ ना कुछ, अब खोलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे प्रार्थना करनी। हालेलुया। क्या प्रार्थना करनी पड़ेगी? कि यीशु मेरे हृदय पर सबसे पहले बोझ हटाइए, ताकि प्रभु मैं आपके लिए दरवाजा खोलना पाऊं। यीशु ऑटोमेटिकली सारे बोझों को हटा देंगे और आपका दरवाजा जब आप खोलना चाहोगे तो खुल जाएगा, क्योंकि दरवाजा आप ही खोल सकते हो, यीशु खुद नहीं खोलेंगे। कोई रिश्तेदार बाहर से आएगा तो वो हमारा दरवाजा डायरेक्टली खोल के नहीं आएगा, पहले परमिशन लेगा। आओ, पहले परमिशन लेगा, कुंडी खटखटाएगा, बैल बजाएगा, खटखटाएगा, हो सकता है पीट भी दे। रिश्तेदार ऐसा करेगा, है ना? लेकिन यीशु कैसे करेगा? खटखटाएगा, और अगर नहीं खुलेगा तो आगे चला, हालेलुया, आगे चला जाएगा। बहुत सारे लोगों के जीवनों पर यीशु दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है, अभी भी खटखटा रहा है। हमारे परिवारों के ऊपर यीशु खटखटा रहा है ना? फिर यीशु पता है क्या करेंगे? यीशु मसीह फिर हमको उठाएंगे और हमको बोलेंगे, मैंने खटखटाया था, अब मैंने तुम्हें तैयार किया है, अब तुम खटखटाओ। क्योंकि यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? कि संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति, जो भी है, जितने भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर रहते, कोई भी नाश नहीं हो, वरन एक भी नाश नहीं। हालेलुया। ये प्रभु के जीवन का उद्देश्य है कि कोई भी नाश नहीं हो, वरन एक भी नाश नहीं हो। और अगर एक भी नाश हो गया तो उसका बही खाता, उसकी पूरी की पूरी मैं अगर बोलूंगा उसके लिए, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा मैं तुमसे लूँ। जब मेरे प्रियो हम लोग अपने घरों में होते हैं, जब लोग हम लोग अपने दोस्तों के बीच में होते हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच में होते हैं, तब हमें कई बार ये मौका मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम उन तक बताएं। यीशु तो खटखटा रहा था, लेकिन जब उसने हमें भेज दिया तो उसे पता है यीशु को कि ये तो खुलवा भी सकते हैं, ये खुलवा भी सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदार के लिए घर खोल देता है ना? खोल देता है ना? रिश्तेदार के लिए घर खोल देता है, लेकिन जब वो घर खुलेगा तो उसमें एंटर कौन करेगा? यीशु। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो मसीह हूँ, और लोग जानते हैं, ये तो चर्च जाते हैं, लोग ये जानते हैं, ये तो वचन पढ़ते हैं, ये तो आराधना करते हैं। जब हम यीशु मसीह की बातों को करते हैं, जब हम यीशु मसीह के जीवन के उद्देश्यों की बातों को करते हैं, तो वो यीशु मसीह के जीवन का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार मैंने जन्म पाया, उसी प्रकार तुम भी नया जन्म पाओ। जिस प्रकार यीशु ने जन्म पाया, उस प्रकार हम भी नया जन्म पाए। जिस प्रकार यीशु मसीह ने बचपन बिताया अपने बचपन में, उसी प्रकार हमारा भी जो चाल चलन है वो बच्चों का सा होने पाए। क्योंकि यीशु के वचन में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो कैसों का है, ऐसो ही का है। जो अपने आप को बच्चा सिर्फ खाने पीने की नहीं बात कर रहा मैं, जो मतलब कोई तुतला के बोलने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को जो परमेश्वर के प्रति ऐसा दिखाता है, कैसा दिखाता है? कि बिल्कुल बच्चा बनकर। बच्चे का कैरेक्टर कैसा होता है पता है? बच्चे का हृदय कैसा होता है? बच्चे को अगर तुम छत पे चढ़ा दोगे और तुम नीचे खड़े होगे, तो बच्चे से कहोगे ना, बेटा आजा मैं हूँ, तो वो कूद जाएगा। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि उसे भरोसा है, मेरा बाप मुझे संभालेगा। हालेलुया। उसे भरोसा है, उसे विश्वास है। यीशु मसीह ऐसा ही हृदय चाहता है। वो कहता है, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। हमने पढ़ा ना 14 अध्याय उसके 15 वचन में, हमने क्या पढ़ा 18 वचन में? कि यीशु ने कहा, क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास
आता हूँ। और यीशु के ही वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हारे कदमों को स्थिर भी करूंगा। हालेलुया। यीशु के जीवन का उद्देश्य यही है, हर एक व्यक्ति, जो भी लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, जो लोग अब यीशु मसीह में हैं, जो लोग यीशु मसीह में आ चुके हैं, तो वो सबसे पहले एक नया जन्म पाए। हालेलुया। क्या पाए? नया जन्म पाए। और जब वो नया जन्म जी लेंगे तो वो काय की बातें करेंगे? नए जन्म की ही बातें करेंगे। दूसरा उद्देश्य यीशु का, कि यीशु के बचपन में यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह 12 वर्ष की आयु में भी परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे थे। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह बचपन में भी यीशु क्या कर रहे थे? वचन को पढ़ रहे थे, वचन की शिक्षाओं को ले रहे थे। यीशु मसीह बचपन में भी उन वचनों को पहन रहे थे। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? यीशु के बपतिस्मा का एक उद्देश्य है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मनुष्य से पैदा हुआ है, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में मनुष्य से पैदा हुआ है, तो वो पाप की ही संतान है, क्योंकि आदम का वो स्वभाव उसके अंदर है, क्योंकि आदम का वो बीज उसके अंदर है और आदम पाप में पड़ चुका था। लेकिन यीशु के द्वारा जब हम नया जन्म पाते हैं, तो यीशु मसीह हमें नया जन्म देकर हमारे साथ वाचा बांधता है, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो। हालेलुया। चौथी बात है यीशु की परीक्षा। यीशु की परीक्षा का उद्देश्य क्या था? कि एक जगह हमको फोकस करना है, जिस प्रकार मेरे बाप ने मुझे बुलाया है उसी प्रकार मुझे वो काम भी करना है। कौन सा काम करना है? मुझे यीशु मसीह का काम करना है। कौन सा काम है यीशु मसीह का? जाओ, जाति जाति में सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो बातें तुम भी उन्हें मानना सिखाओ। पांचवा उद्देश्य है यीशु की सेवकाई। यीशु की सेवकाई को पहचानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अंधों के बीच में गया, यीशु मसीह कोढ़ियों के बीच में गया, यीशु दुष्ट आत्माओं ग्रसित के बीच में गया, यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों के बीच में गया जो बहुत ही ज्यादा पापी हैं, और यीशु ने जाकर वहां पर सेवकाई करी। जब मैं अपने आप को मसीह से जोड़ता हूँ या हम अपने आप को मसीह से जोड़ते हैं, तो हमें अपने आप को जांचना है। हमें अपने आप को जांचना है कि क्या वाकई में मैं यीशु जैसा जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि जो भी कोई अपने आप को मसीह से जोड़ता है, तो याद रखना वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है। और जब तुम अपने आप को उससे जोड़ते हो, जब तुम अपने आप को उससे या हम अपने आप को उससे जोड़ते हैं, तो हमें अपने आप को रोजाना जांचना चाहिए कि मैं यीशु के जैसा जीवन जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ, जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ। इसलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, कुछ हमेशा सवाल होने चाहिए। क्या हमारे पास उद्देश्य है? क्या परमेश्वर के द्वारा हमें उसकी आवाज सुनाई दी है? क्या आवाज आती है? क्या उस आवाज के अनुसार हमारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? क्या हमारे यीशु का बपतिस्मा, क्या हमने यीशु का बपतिस्मा पाया है? क्या जिसको आग का बपतिस्मा कहते हैं। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने यूहन्ना के पास आ रहे थे, तो यीशु से यूहन्ना ने कहा, प्रभु मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो यीशु ने कहा, नहीं, अब तो ऐसा ही होगा, अब तो ऐसा ही हो रहा है, तू ही दे। पहले होगा मन फिराव का बपतिस्मा, फिर उसके बाद यीशु के विषय में यूहन्ना ने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है, जिसका जूती का बंद खोलने के मैं योग्य भी नहीं हूँ, वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा। और जब यीशु मसीह गए, तो वहां पर, कहां पर? प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर हमको देखने को मिलता है कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठे थे और उनके ऊपर आग किसी जीव में भरती हुई दिखाई दी, और उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा ऐसे उतरा और वो सामर्थ्य से भर गए। हालेलुया, वो सामर्थ्य से भर गए। मेरे प्रियो, जिस प्रकार यीशु ने अपने जीवन में हर एक उद्देश्य को पूरा किया है, उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन से भी चाहता है। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, तुम जब मेरा वाला जीवन जियोगे ना, तो संसार तुम्हें ठुकरा देगा, है ना। जब तुम मेरे समान जीवन जियोगे, जब तुम मेरे जैसा पवित्र जीवन जियोगे, जब तुम मेरे पीछे वाला जीवन जियोगे, तो संसार तुमसे घृणा भी रखेगा, करेगा भी घृणा। लेकिन उस समय के लिए परमेश्वर एक वायदा करता है। वो क्या वायदा है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और क्या कहता है?
जब तुम अपने आप को अनाथ महसूस करोगे, जब तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे, जब तुम अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करोगे कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, उस समय पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रिय, आप लोगों के लिए है। यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि परमेश्वर के उद्देश्य को मैं पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हम लोगों को अपनी सेवा में बुलाया है। यीशु मसीह ने हमें नए जन्म के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं के लिए हमें बुलाया है। यीशु मसीह के जीवन का एक उद्देश्य है कि पवित्र आत्मा की घोषणा हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि मसीह का जो जीवन है और जो हमारा जीवन है उसमें बहुत अंतर आ चुका है। हालेलुया। मसीह का जो जीवन है और हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। अगर आप मसीह में हैं, है ना, अगर आप मसीह में हैं तो आपको मसीह में जीवन कैसे जीना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने लिए 10 बातें ले लेनी चाहिए। वो 10 बातें क्या है बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ। मसीह में मैं मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। मसीह में मैं स्वतंत्र किया गया हूँ। मसीह में मैं ज्योति की संतान हूँ। मसीह में मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूँ। मसीह में मैं मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। मसीह में मुझको अनंत काल का जीवन मिला है। मसीह में मेरी पहचान परमेश्वर की संतान से है। मसीह में मैं परमेश्वर का उत्तराधिकारी। हालेलुया। उत्तराधिकारी समझते हैं आप? एक राजा होता है और राजा जब मर जाता है तो उसकी जगह पे कौन बैठता है? उसका बेटा। और हम कौन अपने आप को बता रहे हैं? हम मसीह में कौन है? संतान है। हालेलुया। हम कौन है? मसीह में संतान है। किसकी संतान है? परमेश्वर की। तो हम क्या हुए? उसके उत्तराधिकारी हुए। यीशु मसीह 2023 साल पहले एक बहुत बड़े उद्देश्य को हमारे बीच में छोड़ कर गया है। क्या उद्देश्य है? वो उद्देश्य है यीशु मसीह में नई सृष्टि बनाना। लोग खुद बन गए हो तो लोगों को बनाना। हालेलुया। खुद बन गए हो तो लोगों को बनाना। यीशु मसीह का उद्देश्य है कि स्वर्ग जो है वो पृथ्वी पर आ जाए। कहां पर आ जाए? स्वर्ग जो है पृथ्वी पर आ जाए। कैसे आएगा? कैसे आएगा? कैसे आएगा? कौन लाएगा? हम लाएंगे। हालेलुया। कौन लाएगा? हम लाएंगे। बोलो हम लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। हम उसकी संतान हैं। अगर बाप पूरा काम नहीं कर पाया है, वैसे तो बाप ने हमारे लिए पूरा काम कर दिया है, ऐसा कोई काम उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन उद्देश्य अभी भी बरकरार है। क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं। क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं और उन्हीं नाश होने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये उद्देश्य दिया है कि अब हम जाएं और उनके ऊपर, उनके घर, उनके जीवन में जाकर इस वचन को दें। हालेलुया। इस वचन को दें जिसका नाम जीवन की रोटी है। हालेलुया। जिसका नाम जीवन की ज्योति है, जिसका नाम वचन की जो तलवार है ना, इस वचन की तलवार को आपको अब चलाना पड़ेगा। हालेलुया। उत्तराधिकारी को एक काम बहुत अच्छे से आता है, क्या? तलवार चलाना, है ना। तलवार चलानी पड़ेगी वचन की, ताकि सब लोगों के हृदय हर बार गूंदे गूंदे और गूंदे गूंदे और गांठ गांठ को आर पार छेदता हुआ ये वचन उनके जीवन में काम करने लगे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरी बेटी पूनम, परमेश्वर तुमको जब लाया है, परमेश्वर एक उद्देश्य, एक बहुत बड़ी योजना को पूरी करने के लिए लाया है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके जीवन में तुम उसके जीवन
के साथ जब जुड़ गई हो, प्रभु के जीवन के साथ जुड़ गई हो, तो बहुत परेशानियां आने वाली है। वो परीक्षाओं के अंदर तुम कैसे स्थिर रहती हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और परमेश्वर लेकिन तुमसे कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। उन परीक्षाओं में, उस 40 दिन और 40 रात की परीक्षाओं में यीशु मसीह का फोकस एक ही चीज पर था, और वो फोकस था, वो उद्देश्य पर था। वो क्या उद्देश्य था? कि मुझे परमेश्वर अपने बाप की इच्छा को पूरी करना। हालेलुया। मेरे बाप की, यानी कि मेरे मसीह यीशु की इच्छा क्या है मेरे जीवन से, मुझे उसे पूरा करना है। मुझे अपने घर में, मुझे अपने परिवार में, मुझे अपने दोस्तों में, मुझे अपने लोगों में, मुझे अपने काम के क्षेत्र में, मुझे अपने स्कूल के क्षेत्र में, मैं जहां पर भी रहूंगा या रहूंगी, उस हर एक जगह पर मैं यीशु मसीह का वचन फैलाऊंगा। हालेलुया। ये उद्देश्य क्यों फैलाऊंगा? क्योंकि मुझको स्वर्ग राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने हमको अपने क्या बुलाया है? पास बुलाया है, इसलिए चुना है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे हम तो चुने हुए हैं, है ना, बुलाए हुए तो बहुत है, अरे हम तो चुने हुए हैं। अरे चुने हुए हो तो चुने हुए जैसा काम भी करना है, और अगर नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और मसीह में जो जीवन जी रहे हो, स्वतंत्र किया हुआ जीवन जी रहे हो, जयवंत से बढ़कर जीवन जी रहे हो, और तुम्हारा जब नाम स्वर्ग में लिख दिया गया है, जब तुम इस बातों की घोषणा कर रहे हो, तो तुम्हारे हृदय को पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा से भरना भी बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है, और विश्वास के कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। बिना इनकी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मसीह में जीवन और मेरा जीवन, है ना, मसीह का जीवन और मसीह में जीवन। बोलो, मसीह का जीवन और मेरा जीवन। मसीह का जीवन के सारे उद्देश्यों को मैं अपने जीवन में ले लेता हूँ, और वो सारे उद्देश्य जो मसीह यीशु मुझको दिए हैं, मुझे उन सबको पूरा करने की सामर्थ्य भी देते हैं, क्योंकि मैं मसीह में उसका उत्तराधिकारी हूँ। आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु होप प्रेयर सेंटर, प्रभु आपकी कलीसिया, संसार भर की कलीसिया, प्रभु आपकी कलीसिया है, हर एक जगह पर प्रभु आपके दिन पिता परमेश्वर मीटिंग और चर्चेस हो रहे हैं मेरे खुदा। उस हर एक जगह पर पिता परमेश्वर जितने विश्वासी जन पिता परमेश्वर इकट्ठे हैं, जितने लोग इकट्ठे हैं पिता परमेश्वर, जितने मसीह परिवार इकट्ठे हैं पिता परमेश्वर, उन सब के अंदर पिता परमेश्वर ये उद्देश्य जागृत होने पाए मेरे खुदा, कि परमेश्वर हमारे जीवनों को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाया है, और हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम मसीह के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करने पाए। प्रभु, हमारी तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, हमारी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें अपना उत्तराधिकारी बनाया है। और प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से, और प्रभु तेरे सुसमाचार को सुनाने के माध्यम से, और तेरे वचन का प्रचार करने के माध्यम से, और तुझ पर विश्वास करने के माध्यम से पिता परमेश्वर तेरा राज्य पिता परमेश्वर तेरे लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्थापित हो रहा है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आपके कलाम के लिए, जो आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर ये कलाम हमारे जीवन में कार्य करने पाए, और आपकी महिमा हमने अंतर पिता परमेश्वर के जीवन से हमेशा करते रहे। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन।